हेलो बच्चों, आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ बच्चों एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10। बच्चों प्लीज़ मेरा सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। परीक्षा की दृष्टि से दोनों क्वेश्चन वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कह रहा प्रश्न नंबर बच्चों 9वां, आकृति में एक्स वाई बच्चों यहाँ से एक्स वाई तथा एक्स डैश वाई डैश वो केंद्र वाले किसी वृत्त पर दो समांतर रेखाएं हैं, मतलब एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश बच्चों यहाँ से दो स्पर्श रेखाएं हैं और स्पर्श बिंदु सी पर स्पर्श रेखा ए बी एक्स वाई को बिंदु ए तथा एक्स डैश वाई को बिंदु बी पर प्रतिच्छेद करती है। सिद्ध कीजिए कि कोण ए ओ बी बराबर 90 अंश। सिद्ध कीजिए कि कोण ए ओ बी बराबर 90 अंश। तो बच्चों ऐसे दिया है, इसी को लिखना है बच्चों, इसको नहीं लिख रहे हैं बच्चों। इसके बाद ना भैया यहाँ से सिद्ध करना है कोण ए ओ बी बराबर 90 अंश। इसको सिद्ध करने के लिए बच्चों हमें एक्स्ट्रा पॉइंट की जरूरत पड़ती है, तो इसको लिख देते हैं बच्चा यहाँ से रचना में बच्चों यहाँ से ओसी को मिलाया। इसके बाद ने बच्चों किया था उपपत्ति निगमन प्रूफ। चाहे लिख दीजिए बच्चों यहाँ से उपपत्ति लिखना है। सबसे पहले मैं बच्चों यहाँ से चलता हूँ इसमें बच्चों यहाँ से इसमें तो यहाँ से चल रहे बच्चों, यहाँ से एक बात त्रिभुज यहाँ से चलते हैं। ये चलते हैं बच्चों, यहाँ से चलते हैं ट्रायंगल ए ओ पी तथा ट्रायंगल ए ओ सी में हम चलते हैं बच्चों यहाँ से। तो देखते हैं बच्चों ये हमारा कितना है 90 है। ये वाला एक ही वृत्त की बच्चों क्या है त्रिज्याएं हैं, तो OP बराबर OC लिख देते हैं बच्चों यहाँ से एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। फिर देखो बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा आपस में बराबर होती हैं बेटा, तो हो जाएगा बच्चे यहाँ से AP बराबर AC, क्योंकि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं। प्रमेय नंबर 10.2 से 10.2 बच्चों हमारी क्या कहती प्रमेय कि किसी वृत्त पर बाहर से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई आपस में बराबर होती हैं। तो ये देखिए दोनों स्पर्श रेखाएं हैं, ये आपस में बराबर होंगी बच्चों। इसके बाद हम देखते हैं इन भुजाओं बराबर इनके भी ये वाला एक ही वृत्त की त्रिज्या है बच्चों OP और OC एक ही वृत्त की त्रिज्या है। बिंदु P से दोनों PA और PC ये दोनों खींची गई स्पर्श रेखाएं बच्चों। बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं आपस में बराबर होती है 10.2 पर में कहती है। फिर बच्चों इसमें हम चल रहे हैं, ये वाला कोण 90 हो जाएगा। कोण ये PO बराबर कोण ACO 90 अंश, क्योंकि स्पर्श रेखा पर त्रिज्या लंब होती है। स्पर्श रेखा पर त्रिज्या लंब होती है। ये प्रमेय नंबर 10.1 है बच्चों। अब दोनों त्रिभुज में क्या क्वालिटी मिल गई है कि दो भुजाएं, यानी ये वाली भुजा इसके बराबर, ये त्रिज्या ये वाली इसके बराबर, और इन भुजाओं के बीच आंतरिक कोण आपस में बराबर हैं, इसलिए दोनों त्रिभुज बच्चों समरूप हो जाएंगे। त्रिभुज AOP कॉन्ग्रुएंट टू AOC। त्रिभुज AOP कॉन्ग्रुएंट टू AOC किस नियम से? RHS राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड से।
यानी दो त्रिभुजाएं बराबर हैं बच्चों यहाँ से, तो ये दोनों त्रिभुज, वैसे आप साइड एंगल साइड भी लिख सकते हैं बच्चों यहाँ से, सर्वांग समता से, सर्वांग समता से। और जब बच्चों दो त्रिभुज हों, दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं, तो उसकी शेष संगत बातें आपस में बराबर होती हैं, तो शेष बची हुई भुजाएं बच्चों, जैसे ये कोण की आवश्यकता, ये वाला कोण बच्चों इस वाले कोण के बराबर होगा। इसलिए अतः कोण बच्चों यहां से चलते हैं POA बराबर कोण AOC, ये समीकरण फर्स्ट हो गया बच्चों। CPCT से कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, दो सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत बातें आपस में बराबर होती हैं, तो ये वाला कोण इस कोण के बच्चों यहाँ से बराबर हो जाएगा। फिर पुनः हम चलते हैं बच्चों यहाँ से, एक इस त्रिभुज में चलते हैं बच्चों यहाँ से, ये वाले में, तो एक बार चलते हैं बच्चों यहाँ से अगेन त्रिभुज चलते हैं बच्चों त्रिभुज BOC तथा BOC, फिर चलते हैं बेटा BOQ, ट्रायंगल BOQ में हम देखते हैं बच्चों, तो ये बाह्य बिंदु से खींची गई, ये दोनों क्या बच्चों यहाँ से एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, दोनों मिल रहा है बच्चों यहाँ से OC बराबर OQ, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं, एक ही वृत्त की त्रिज्या आपस में बराबर होती हैं। OC बराबर बच्चों यहाँ से ये B हो गया, OC बराबर OQ, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। फिर बच्चा यहाँ से हो जाएगा BC बराबर BQ, परमेय 10.2 से, परमेय 10.2 क्या कहती है बच्चों, किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं आपस में बराबर होती हैं, तो बाहर से ये वाली बाह्य बिंदु B से खींची गई दो स्पर्श रेखाएं हैं जो कि आपस में बराबर होती हैं। अब चूंकि आप जानते हैं स्पर्श रेखा पर त्रिज्या लंब होती है, तो इसको हम लिख सकते हैं बच्चों यहाँ से कोण BQO बराबर कोण BCO, यहाँ से लिख सकते हैं बच्चों यहाँ से स्पर्श रेखा पर त्रिज्या लंब होती है, स्पर्श रेखा पर त्रिज्या लंब होती है, ये आप लोग जानते हैं, यानी 10.1 है। अब जब दो त्रिभुज के दो संगत बातें, तीन संगत बातें बराबर मिल रही हैं, ये वाली भुजा इसके बराबर, ये वाली भुजा इसके बराबर, ये वाला आंतरिक कोण 90 है बच्चों, ये भी 90 है, 90 है। अर्थात निष्कर्ष क्या निकल रहा है कि दोनों त्रिभुज कॉरेस्पॉन्डिंग बातें, संगत बातें आप बराबर हैं, अर्थात दोनों त्रिभुज कॉन्ग्रुएंट हैं बच्चों यहाँ से, दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं, इसलिए त्रिभुज BOC कॉन्ग्रुएंट त्रिभुज BOQ, नियम कौन सा बच्चों लगेगा यहाँ से, राइट हाइपोटेनियस साइड से बच्चों यहाँ से, यानी राइट हाइपोटेनियस साइड सर्वांग समता से। अब जब दो त्रिभुज की दो संगत बातें आपस में बराबर होती हैं, जब दो त्रिभुज दो त्रिभुज क्या होते दो त्रिभुज जब सर्वांगसम होते हैं, तो दोनों त्रिभुज की शेष बातें आपस में बराबर होती हैं। अब ई वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा बच्चों, इसलिए कोण QOB बराबर
कोण COB, इट इज क्वेश्चन नंबर सेकेंड। यहाँ से कहाँ से बच्चों? CPCT से। कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से। प्लीज़ मेरा सपोर्ट कीजिए बच्चों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, इसके लिए मैं बहुत बहुत आपका आभार प्रकट करता हूँ। चलो इस क्वेश्चन को बच्चों हम यहाँ से यहाँ सॉल्व कर देते, इतने में नहीं आएगा। अब क्वेश्चन 1 और 2 यहाँ से हम देखते हैं बच्चों। चूँकि POQ एक सरल रेखा है बच्चों। जब POQ एक सरल रेखा है तो एक सरल रेखा पर बना कोण 180 अंश होता है। तो आप जानते हैं बच्चों, यहाँ से POQ जैसा भी आपको लेना है, या AP, तब ये पूरा कोण ये टोटल मिला करके बच्चों 180 हो जाएगा, क्योंकि जानते हैं एक रेखा की एक ही ओर बने कोणों का योगफल 180 अंश होता है, पूरे चाहे जितने हो। तो बच्चों यहाँ से सरल रेखा है तो कोण POA प्लस कोण AOC प्लस कोण कोण COB प्लस कोण QOB बराबर 180 अंश, क्योंकि संपूर्ण कोण इधर के एक तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने कोण है, और तिर्यक रेखा के एक रेखा पर एक ही ओर बने कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो ये हो गया बच्चों यहाँ से 180 अंश हो गया। अब मैं यहाँ प्रयोग कर लेता हूँ बच्चों समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 से प्रयोग करते हैं बच्चों, तो हमको मिल रहा है यहाँ से समीकरण 1 कह रहा है POA बराबर AOC, तो इसके स्थान पर मैं लिख सकता हूँ बच्चों AOC प्लस कोण COB बराबर बच्चों यहाँ से QOB के स्थान पर मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों यहाँ से कोण COB बराबर 180 अंश। एक कोण हो गया बच्चों यहाँ से 2 कोण AOC प्लस 2 कोण COB बराबर 180 अंश। यहाँ से 2 कॉमन लेते बच्चों, कोण AOC प्लस कोण COB बराबर 180 अंश। 2 1 कम 2 2 9 18 बच्चों, कट गया। यहाँ से हम देखते हैं बच्चों, तो कोण AOC प्लस कोण COB बराबर 90 अंश। प्लीज़ बच्चों मेरा सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अब बच्चों मैं यहाँ से देखता हूँ तो AOC प्लस COB ये दोनों क्या हमें बच्चा पड़ जाएंगे, टोटल मिलकर कितना पड़ जाएगा हमारा ये AOB। इन दोनों को जोड़ते हैं बच्चों तो AOB या फिर AOB बराबर 90 अंश। और इसी बात को बच्चों हमको प्रूव करना था, ये हो गया, प्रूव्ड हो गया बच्चों। प्लीज़ मेरा सपोर्ट कीजिए बच्चों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। अगला क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है बच्चों यहाँ से सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण का संपूरक होते हैं। बच्चों ये एक वृत्त है बच्चों, यहाँ से ये बाहर इसके एक बिंदु है बच्चों, ये वाला ये है, मानते हैं बिंदु P है, इसका नाम बच्चों यहाँ से Q है, इसका नाम R है। बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच बनना कोण ये वाला,
बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखाओं के बीच बना कोण कौन बच्चों? पी वाला, यानी क्यू पी आर बना कोण स्पर्श क्या कर के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर आंतरित कोण, ये हो गया स्पर्श बिंदुओं, ये बेटा ये हो गया केंद्र पर आंतरित कोण। दो क्या कहते हैं बच्चों यहाँ से? आंतरिक कोण संपूरक होते, मतलब ये कोण बच्चों और ये कोण आपस में एक दूसरे के संपूरक होते, अर्थात दोनों का योगफल बच्चों कितना देना है? 180 अंश देना है। दिया है बच्चों यहाँ से दिया है ओ केंद्र के वृत्त के बाहर, ओ केंद्र के वृत्त के बाहर एक बिंदु, ओ केंद्र के वृत्त के बाहर एक बिंदु P है। ओ केंद्र के वृत्त के बाहर एक बिंदु P है। P से वृत्त पर स्पर्श, P से वृत्त पर स्पर्श रेखाएं PQ PR खींची गई हैं। P से वृत्त पर स्पर्श रेखाएं PQ PR खींची गई हैं। बच्चों यहाँ से फिर सिद्ध करना है, बच्चों यहाँ से सिद्ध करना है कोण QPR प्लस कोण QOR बराबर 180 अंश, अर्थात कोण QPR व कोण QOR संपूरक है। बच्चों प्लीज़ मेरा सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अब बेटा यहाँ से इसके बाद में ये हो गया सिद्ध करना है, फिर हमको लिखना उपपत्ति। उपपत्ति हमको कैसे करना है बेटा? यहाँ से लिखिए, चूंकि स्पर्श रेखा पर त्रिज्या लंब होती है, चूंकि स्पर्श रेखा पर त्रिज्या लंब होती है, इसलिए 190 यहाँ बन जाए बच्चों, 190 यहाँ बन जाएगा। तो कोण वो QP बराबर कोण ORP बराबर 90 अंश, क्योंकि 90 यहाँ बन जी बच्चों, 90 यहाँ बन जी, दोनों 90 हो गए। अब मैं चलता हूँ बेटा, क्योंकि दोनों ही वृत्त की स्पर्श रेखा है और ये दोनों ही OP और OQ एक ही वृत्त की त्रिज्या है बच्चों, तो दोनों ही क्या स्पर्श रेखाओं पर दोनों त्रिज्याएं लंब होंगी, अर्थात इनके बीच बनने वाला कोण बच्चों 90 अंश होगा। इसके बाद में अब क्या करा प्रश्न बच्चों यहाँ से, अब कह रहा है कि सिद्ध करना कि ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा। उससे अब हमको देखते हैं बेटा यहाँ से, तो चतुर्भुज PQOR में, चतुर्भुज क्या आप जानते हैं बच्चों? यहाँ से मैं इसे इरिस कर रहा हूँ, मेरे वीडियो का बच्चों फुल वॉच करना, मैं आगे इसको दिखा रहा हूँ, प्रूव कर रहे हैं बच्चों, इसे इरिस कर रहे हैं, क्योंकि जानते हैं चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योगफल बच्चों 360 अंश होता है। चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योगफल 360 अंश होता है। तो यहाँ से हो गया बच्चों, पहले इस कोण को लेते हैं,
कोण क्यू पी आर प्लस, इधर से चलते हैं बच्चों, यहाँ से चल लेते हैं बच्चों, यहाँ से वो क्यू पी प्लस कोण ओ आर पी प्लस कोण क्यू ओ आर बराबर 360 अंश के बच्चों। इसकी वैल्यू 90, इसकी वैल्यू 90, तो क्यू पी आर ये 90 हो गया बच्चों, ये 90 हो गया, प्लस कोण क्यू ओ आर बराबर 360 अंश के। यहाँ 90 90 180 हो जाएगा बच्चों, तो क्यू पी आर प्लस क्यू ओ आर बराबर 360 माइनस 180 के, तो कोण क्यू पी आर प्लस कोण क्यू ओ आर बराबर 180 अंश के। ये हो गया बच्चों यहाँ से प्रूव्ड हो गया बच्चों यहाँ से। मेरे वीडियो का देखो, कह रहा है कि बच्चे यहाँ से ये वाला कोण क्यू पी आर, ये वाला कोण फिर क्यू ओ आर दोनों मिलकर के 180 अंश का कोण का निर्माण करते हैं, जो कि हो गया, अर्थात दोनों कोण संपूरक हैं। यही हमको सिद्ध करना था बच्चों। प्लीज़ मेरा सपोर्ट कीजिए बच्चों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इसके लिए मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। मेरी वीडियो का फुल वॉच करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।